सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार लहलहाती हुई शोप की फसल है। और आज हम इस फसल की जानकारी लेने के लिए गांव आगरा खुर्द, तहसील उदयनगर, ज़िला देवास में आए हुए हैं। और ये बहुत ही शानदार प्लाट है, आप देख सकते हैं। तो आज इस प्लाट के जो मालिक है हमारे सामने खड़े हैं, तो जानते हैं इनका नाम। और साथ ही आपके मन में इस फसल को लेकर जो तमाम प्रकार के प्रश्न या सवाल होते हैं, उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए हम आप आगे की जानकारी इनसे जानना चाहेंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले जो इस खेत के मालिक हमारे समक्ष खड़े हैं, तो जानते हैं इनका नाम। मित्र, आपका क्या शुभ नाम है? दिनेश भार्गव। भार्गव जी, ये खेत जो है, ये सोप की फसल बहुत ही शानदार हमें लग रही है। और जो हमारे तमाम किसान भाई देख रहे हैं, उनको भी जाहिर सी बात है कि अच्छी लग रही होगी। तो इस फसल से संबंधित सारी जानकारी को लेकर जो सवाल जवाब किसान भाइयों के मन में होते हैं, वही प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, ठीक है? तो आपको किसान भाइयों के साथ बात करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो भार्गव जी, जब हम इस सोप की फसल की तैयारी करते हैं, ठीक है, लगाने की, तो इसको क्या हम बारिश में लगाते हैं कि ठंड में लगाते हैं? बारिश में लगाते हैं। तो क्या इसका बीज लगाया जाता है या पौधा या रोप तैयार करना पड़ता है? बीज भी लगा सकते हैं और रोप भी लगा सकते हैं। अच्छा। बीज बारिश में लगाते हैं और रोप मतलब 5-6 महीने बाद में लगाते हैं। अच्छा, यदि हम सोप का सीधा अगर खेत में बीज लगा रहे हैं, है ना, तो जब हम लगाते हैं तो एक बीज से दूसरे बीज के बीच में कितनी दूरी रखते हैं और लाइन से लाइन के बीच में कितनी दूरी रखते हैं? 2 से 2.5 फीट रखते हैं और लाइन से बीच में भी 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं। मतलब 2 से 2.5 फीट का मतलब कि जो दूरी रखते हैं, यानी कि 2.5 बाई 2.5 का, 2.5 बाई 2.5, है ना? अच्छा, तो जब एक बार हमने इसका बीज लगा दिया है, ठीक है, लगाने के बाद में ये इसकी फसल कितने महीने के बाद मतलब पकना या कटना चालू हम कर सकते हैं? 8 से 10 महीने के बीच पक के तैयार हो जाती है और बेच भी सकते हैं। अच्छा, अगर कोई किसान भाई इसका बीज न लगाते हुए अगर रोपा लगाना चाहे, तो वो कब लगाया जाता है? और अगर रोपा लगाते हैं तो वो कितने महीने में इसकी फसल चालू हो जाती है रोपा लगाने के बाद? 5 महीने में तैयार हो जाता है। भार्गव जी, जब कोई किसान भाई ने सोप का रोपा तैयार किया है ना, और वो सीधा रोप लगाना चाहे, तो रोप लगाने के लिए मतलब कौन से सीजन में लगाया जाता है? ठंड के सीजन से पहले लगाया जाता है, जो 4 से 5 महीने में तैयार हो जाता है। अच्छा, ठंड के सीजन में, यानी कि जो बारिश की फसल होती है वो काट कर पूरा खेत तैयार करने के बाद फिर लगाते हैं। हाँ। अच्छा, भार्गव जी, जब ये फसल हमने लगाई है, ठीक है, और काफ़ी बड़ी हो गई, और बड़ी होने के बाद इसमें जाहिर सी बात है खाद की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो इसमें हम कौन कौन सा खाद डाल सकते हैं जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो, फसल अच्छी हो? DAP, सुपर, यूरिया, तीनों प्रकार का खाद डाल सकते हैं। अच्छा, जो अन्य फसलों में हम सामान्य तौर पर डालते हैं उसी खाद का उपयोग करते हैं। हाँ। अच्छा, और चूँकि सोप तो काफ़ी मीठी भी होती है, तो इसमें कोई बीमारी या कोई ईल या कोई कीट पड़ते हैं इसमें? खासतर ज़्यादा नहीं पड़ते हैं, लेकिन अक्सर कभी कभी पड़ जाते तो उसमें दवाई का भी स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि इसमें वैसे तो बीमारी नहीं आती, लेकिन कुछ कीट पड़ जाते हैं, तो ये कीट क्या इनका रस चूसते हैं या कोई बीमारी उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? रस चूसते हैं और दूसरी बीमारी तो नहीं होती उत्पन्न। हाँ। बस रस ही चूसते हैं। अच्छा, तो अगर किसी पौधे का अगर कोई कीट रस चूस ले, तो जाहिर सी बात है कि वो तो फिर उसकी जो उत्पादन है, पैदावार है, कम कर देंगे। तो उसके लिए हमें किसी दवाओं का स्प्रे भी करना पड़ता होगा, हाँ, है ना? दवा का स्प्रे करना पड़ता है। भार्गव जी, जब इस फसल में जो रस चूसने वाले कीट पड़ जाते हैं, बीमारी लग जाती है, तो हम सामान्य तौर पर कौन सी दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं? इमीडेक्लिप्रोइड 17 का स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या इस दवा से ये कीट मर जाते हैं या बीमारी ख़त्म हो जाती है? बीमारी ख़त्म हो जाती है और कीट भी मर जाते हैं। अच्छा, और चूँकि ये जो पौधा है इसका, तो ये काफ़ी खोखला होता है अंदर से, है ना, तो क्या इसकी जड़ों में कोई दीमक जैसी बीमारी भी हो सकती है, होती है क्या? हो सकती है बाई चांस कभी। हाँ। तो उसके लिए फलीडान बोलते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं खाद में मिला के। कौन सा भी खाद में मिला के उपयोग कर सकते हैं। ये फलीडान क्या मतलब दवा जैसा लिक्विड है या पाउडर है, क्या है ये? पाउडर है। पाउडर है। अच्छा, भार्गव जी, जब हमने इसकी फसल लगा दी है और फिर रही बात, इसमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती होगी, तो पानी हम कितने कितने दिनों में देंगे या सिंचाई करेंगे?
जैसे मतलब ज़मीन सूख जाती तो पानी छोड़ सकते हैं, मतलब 10-15 दिन में इसमें सिंचाई कर सकते हैं। भार्गव जी, जब हम इसकी फसल लगाते हैं तो एक सीज़न में 1 एकड़ में लगभग कितना खर्चा बैठ जाता है, जो मजदूर का, खाद का, बीज का, तुड़ाई का और जुताई का सारा खर्चा, मतलब एक सीज़न में हमें 1 एकड़ में कितना लग जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। अच्छा, 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा। हाँ, 1.5 बीघा में मतलब 1 एकड़। अच्छा, और जब हमारी ये फसल कंप्लीट हो जाती है, पक जाती है, तो 1 एकड़ में लगभग इसमें कितना उत्पादन होता है सौंफ का? 4 से 5 कुंटल उत्पादन हो जाता है। 4 से 5 कुंटल। तो हमारे क्षेत्र में चूँकि ये तहसील उदयनगर, जिला देवास है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मतलब आसपास में सबसे नज़दीक मंडी कौन सी पड़ती है जहाँ पर हम इस सौंफ को बेच सकते हैं? बड़वानी मंडी पास में पड़ती है, नज़दीक। बड़वानी। अच्छा, तो जब हम सौंफ को बेचेंगे तो इसका कम से कम भाव हमें कितना वर्तमान समय में क्या मिल सकता है और अधिकतम कितना मिल सकता है अभी? 10 से 15 हज़ार इसका अधिकतम भाव मिल सकता है, अभी वर्तमान में चल रहा है अभी। तो जब 1 एकड़ में इसकी पैदावार 4 से 5 कुंटल होती है, ठीक है, और जो मजदूर और लेबर और खाद, बीज और जुताई का जो खर्चा है लगभग 8 से 10 हज़ार आपने बताया, तो जब हम इस सौंफ को बेचेंगे लगभग 5 कुंटल को, तो इसमें टोटल खर्चा काटने के बाद में हमें लगभग कितना मतलब शुद्ध मुनाफा या शुद्ध बचत हो सकती है, होगी? 30 से 35 हज़ार शुद्ध मुनाफा बच सकता है अपने को। अच्छा, ठीक है। यानी कि किसान भाइयों, हमारे भार्गव जी ने बताया है कि एक सीज़न में हम 1 एकड़ में जो सौंफ की फसल कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो उसमें सब प्रकार का खर्चा काटने के बाद में 30 से 35 हज़ार आपको नेट प्रॉफिट या शुद्ध मुनाफा आपके हाथ में आएगा, आपको बचेगा। तो भार्गव जी, इसके अलावा एक बात और मैं जो पूछना चाह रहा था लेकिन किसी कारणवश पूछ नहीं पाया, आप पूछ लेता हूँ। जब इसकी तुड़ाई हम करवाते हैं, ठीक है, मजदूरों से, जाहिर सी बात है कि इतनी सारी सौंफ है तो मजदूर से तुड़वाएंगे, तो तुड़वाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि फसलों का नुकसान ना हो? जैसे मतलब हाथ से नहीं तोड़ सकते हैं, जो दराते से इनसे तोड़ सकते हैं ताकि नुकसान कम होएगा। अच्छा, थोड़ा तोड़ के बताना किस तरीके से तोड़ा या काटा जा सकता है। इस प्रकार इसको तोड़ सकता है। अच्छा, यानी कि पौधे को ऐसा खींचना नहीं है, हाँ, इसको एक हाथ से नीचे से पकड़ना है और उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना है ताकि इसका डंठल भी ना टूटे और पौधे की जड़ भी कमज़ोर ना हो, नुकसान ना पहुँचे। तो किसान भाइयों, हमारे भार्गव जी ने आपको बहुत ही शानदार जानकारी दी है और इसकी फसल बोने से लेकर काटने तक और मंडी में बेचने तक और शुद्ध मुनाफा कितना हो सकता है। तो उम्मीद करूंगा कि इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और कहीं ना कहीं आपके खेती किसानी के काम में लाभदायक होगी। तो भार्गव जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण और शानदार जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। भार्गव जी, इस वीडियो को देखने वाले हमारे किसान भाइयों को कोई खास संदेश देना चाहेंगे जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और उपयोगी हो? सभी किसान भाइयों से मैं ये निवेदन करता हूँ कि ये फसल सौंफ की लगाए ताकि इससे बहुत फ़ायदामंद मिलता है और गेहूँ चना से बहुत प्रॉफिट मिलती है अपने को, जिससे इस सौंफ की फसल में बहुत लाभदायक होता है, कहीं 2 गुना मतलब इससे प्रॉफिट होता है। यानी हमारे भार्गव जी ने ये बताया है कि जब आप मक्का, गेहूं, चना लगाते हैं तो उसमें जो आपको मुनाफा मिलता है उसकी तुलना में इस फसल का आपको 2 गुना मुनाफा मिलता है। तो जाहिर सी बात है किसान भाइयों, बेरोजगारी बढ़ रही है और हमारी ज़रूरतें और ख़र्चा बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए आपको निश्चित तौर पर इस प्रकार की खेती करनी चाहिए जिससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो और ज़्यादा प्रॉफिट होने से आप भी खुश रहे, आपका परिवार भी खुश रहे। तो ठीक है किसान भाइयों, और भी हम इस खेत की खूबसूरती और सुंदरता आपको दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों, एक और हमारे किसान भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनका नाम पूनम चंद वास्केल है। तो किसान भाई, क्या हमारे इस वीडियो को देखने वाले अन्य किसान भाइयों को आप ऐसा कोई संदेश देना चाहेंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और उपयोगी हो? हाँ किसान भाई, सबको नमस्कार। गेहूँ, चना, मक्के सब करीन देख लिया, पर गेहूँ के सौंफ की फसल अच्छी उत्पादन हो रही है। सौंफ की फसल में लाभ भी अच्छा मिला, सब फसल से अच्छो लाभ मिला अपना का। तो सौंफ की फसल करना में अपना बहुत फायदो है। तो सब भाई सौंफ की फसल करना में
लगा है ना। हाँ। तो शॉप में मेहनत भी कम है और निकालना में भी परेशानी नहीं है। निकालना में भी मशीन में निकालना मन के तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो कहते सब भाई शॉप की खेती करना में लगा। शॉप के भाव में भी अच्छी जाए और बचत भी रहे। बाकी दूसरे फसल में इतनी बचत नहीं रही। तो किसान भाइयों, ये हमारे पूनम चंद वास्केल ने आपको निमाड़ी भाषा में बताया है। इन्होंने ये बताया है कि इन्होंने मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना सब फसल करके देख लिए, ठीक है, लेकिन उन फसलों की तुलना में इनको जो मुनाफा मिल रहा है सौंफ की फसल में, तो प्रति एकड़ में उन फसलों से 2 गुना 3 गुना मिल रहा है। क्योंकि इसका भाव इन्होंने बताया है कि 12 से 15 हज़ार रुपये प्रति कुंटल बिकता है। वहीं अगर मक्का, ज्वार, बाजरा की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 1600 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। तो पूनम चंद जी, आपने इतना शानदार और अच्छा संदेश दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, हमारे साथ एक और हमारे किसान मित्र है जिनका नाम लाल सिंह भार्गव है। तो भार्गव जी, हमारे देखने वाले दोस्तों को, मित्रों को, किसान भाइयों को आप कोई ऐसा खास संदेश देना चाहेंगे उनके लिए बहुत उपयोगी और ज़रूरी हो? हाँ हाँ बिल्कुल। किसान भाइयों से निवेदन मेरा कि इसमें क्या है कि गेहूँ, चने, हर फसल मतलब बाजरा, मक्का, उसमें उसके उत्पादन से ये मतलब सौंफ का अच्छा लाभदान मिलता है। और मैं जब से खेती कर रहा हूँ सौंफ की, मतलब पिछले 5-6 सालों से जी। हाँ, बाकी बढ़िया उत्पादन है। अच्छा, आप सौंफ की खेती पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। हाँ। तो इससे पहले कौन सी खेती करते थे? पहले मक्का है, सोयाबीन है, बाजरा है। अच्छा, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, तो उन फसलों की तुलना में इसमें आपको आमदनी उसकी तुलना में कितनी ज़्यादा लगी? ये उससे अच्छी तुलना ज़्यादा है, मतलब आमदनी मतलब कि 2 गुना 3 गुना कितना बोल सकते हैं? दुगना तिगना आमदनी ज़्यादा है। तो ठीक है किसान भाइयों, आपको हमारे लाल सिंह भार्गव जी ने बताया है कि इन्होंने पहले सब प्रकार की फसलों की खेती करके देख ली है, उसमें मक्का, ज्वार, सोयाबीन, बाजरा, गेहूं, चना, लेकिन इनको जो आमदनी इस फसल में मिली, यानी सौंफ की फसल में मिली है, वो उन फसलों की तुलना में 2 गुना 3 गुना मिली है। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। तो भार्गव जी, ये जो फसल है आपको जैसे 2 गुना 3 गुना इसमें लाभ मिल रहा है, तो ये मंडी में क्या भाव बिक रही है आज के समय में? ये आज का समय में बिक रही है मतलब 10-15 का समथिंग, 1 कुंटल का। 1 कुंटल का। यानी कि 10 से 15 हज़ार रुपये 1 कुंटल का भाव चल रहा है अभी मंडी में। हाँ। तो ठीक है किसान भाई, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, जब ये 1 कुंटल का भाव 10 से 15 हज़ार रुपये मंडी में बिक रही है, और वहीं हमारे गेहूं जो है वो 1500-1600 रुपये मंडी में बिक रहा है, मक्का 1000 से 1200 के बीच में बिक रहा है, तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितना फ़ायदा होगा। तो ठीक है किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही सही।